मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद। सर, नीरज सिंह ने एक आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हिस्ट्री शूटर रिमाज की जो विदेश घूम रहे हैं। सर, सबसे पहले तो नीरज कुमार को बिहार की जनता पर ध्यान देना चाहिए। बिहार की जनता पर बुलडोजर चल रहे हैं, उस पर एक बयान क्यों नहीं देते हैं? नीरज कुमार को बिहार में जो अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, जो अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, जो माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, उसके संबंध में बोलने से पहले क्यों नहीं सोच लेते हैं कि बिहार की जनता को किस हाल पर छोड़ दिया है। बिहार में जनता बदहाल स्थिति में है। बिहार में मुख्यमंत्री जी के स्तर से महिला का मर्यादा तार तार किया जाता है, महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। नीरज जी, वो नहीं दिखता है? महिलाओं के सम्मान का आपको ख्याल नहीं है? आप लोग कितना निर्लज हैं, कितना आप लोग मतलब मर्यादा को हनन कीजिएगा। महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक शब्द नहीं कहा जाना, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से आप जिस तरह से महिलाओं के संबंध में अपमानजनक बातें कहलवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। उस पर तो ध्यान दीजिए, उस पर तो बेचैनी अपना दिखाइए। आप क्यों तेजस्वी जी के प्रति इतना बेचैन है? तेजस्वी जी को 202 सीट नहीं मिला है, आपको 202 सीट मिला है। आप बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं? बिहार का विकास होगा कि नहीं होगा? बिहार में जनता और जनता का भलाई के लिए कोई काम होगा कि नहीं होगा? सिर्फ तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, कितना तेजस्वी जी का रट लगाते रहिएगा। तेजस्वी फोबिया के शिकार मत बनिए। आप बिहार की जनता के लिए काम कीजिए, बिहार के आम आवाम के लिए काम कीजिए। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में विकास और विकास को आयाम नई सरकार देने का काम करे। और अपराधियों का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, एक दूसरे के साथ जुतम पैजार की स्थिति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति चल रही है, उससे बिहार की जनता को छुटकारा दिलवाइए और बिहार में बिहार के विकास के लिए बात कीजिए। बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए आपको मैंडेट दिया है, ना कि तेजस्वी जी की खोज के लिए। वास्को डिगामा बनने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में पुलिस अव्यवस्था है, उसका काम है देखना। आपका काम है बिहार की जनता का भलाई करना, बिहार के जनता के हित की सोच रखना। बिहार की जनता को बुलडोजर नीतियों से बचाइए। शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी जो कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में कुछ बात कीजिए तो बेहतर रहेगा। चूंकि बिहार की जनता अब तेजस्वी या तेजस्वी फोबिया को सुनना नहीं चाहती है। अब बिहार की जनता ये चाहती है कि आप सत्ता में आए हो तो सत्ता के माध्यम से बिहार का भलाई कीजिए, बिहार की जनता का भलाई कीजिए। इसी में राज्य का भलाई है, इसी में आपका भी भलाई है। सर, गिरिराज सिंह का बयान आता है कि बंगाल जीतेंगे तो बाबरी मस्जिद उखाड़ फेंकेंगे। सर, गिरिराज सिंह इसके अलावा कुछ जानते भी हैं क्या? गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, उसके संबंध में क्यों नहीं चिंतित रहते हैं? और बिहार में टेक्सटाइल पार्क के प्रति क्यों नहीं चिंता दिखाते हैं? बिहार का नौजवान भटकाव की दिशा में, बिहार का नौजवान नफरत की राजनीति के कारण नौकरी और रोजगार से दूर चला गया है, पलायन की स्थिति में, भुखमरी की स्थिति है। इस पर चिंता कीजिए न। जो सरकार आएगी पश्चिम बंगाल में, वो सरकार बंगाल की भी भलाई देखेगी और देश की भी भलाई देखेगी। आपकी तरह नफरत और नफरत की राजनीति और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों को कुचल करके नाथूराम गोडसे की नीतियों को चलाने वाली तो सरकार नहीं आएगी, ये बात समझ लीजिए। सर, बांकीपुर में नितिन नवीन जी इस्तीफा देने वाले हैं, अभी क्या आरजेडी वहां से अपना उम्मीदवार देगी? अरे इस्तीफा देने दीजिए न, वो अपने परिवार को स्थापित करना चाहेंगे, वो पत्नी को लड़ाना चाहेंगे। वहां तो परिवारवाद का अब राजनीति चल रहा है, अध्याय नया शुरू हुआ है। परिवारवाद की राजनीति का नया व्याख्या लेकर के आए हैं, और जिस तरह से वो लोग परिवारवादियों को संरक्षित करते रहे हैं, उसका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी हमेशा किए हैं, और कभी भी भाजपा की नीतियों समझौता नहीं किया है। इसलिए देखिएगा, इस बार हम लोग नितिन नवीन चाहे जितना भी प्रयोग कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के माध्यम से जितना प्रयोग कर ले, इस बार बिहार की जनता अगर उपचुनाव होगा बांकीपुर में तो सबक सिखाने का काम करेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।